फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय से भारत महिमा इस कविता का भावार्थ देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का देव पहाड़, उषा ने हंस अभिनंदन किया, पहनाया हीरक। भावार्थ: प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित भारत महिमा कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भारत की महिमा की स्तुति का गुणगान करते हुए कहते हैं कि पर्वतों के राजा हिमालय के प्रांगण में सूर्य की किरणों ने प्रातःकाल मुस्कुराकर स्वागत किया है और पर्वतों की श्रृंखलाएं सूर्य के प्रकाश में मानो जैसी लग रही है, जैसे कि चमचमाते हीरो का हार धारण किए हुए हो। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज तू हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि सर्वप्रथम हम भारतवासी इस धरा में अर्थात इस पृथ्वी पर जागृत हुए तथा दुनिया को योग विद्या, आयुर्वेद, निष्ठा, त्याग, तपस्या रूपी ज्ञान से प्रकाशित किया। ऋषि मुनियों के द्वारा खोज तथा तपस्या से ज्ञान रूपी प्रकाश के उजियारे ने अंधकार रूप अज्ञान को नष्ट कर दिया और ज्ञान के प्रकाश से सारा संसार जगमगा उठा तथा विश्व में शोक रहित उल्लास का वातावरण परिलक्षित देने लगा, यानी कि दिखाई देने लगा। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि निर्मल हृदय सुमधुर वाणी यानी कि भाषा सितार से निकलने वाले मधुर संगीत से ओतप्रोत होकर देती है। संध्या काल के समय 7 नदियों की धाराएं आपस में टकराकर मनमोहक संगीत ध्वनि पैदा करती है, जिसे सुनकर हृदय आनंद से भाव विभोर हो जाता है और मस्तिष्क में सिर्फ मधुर संगीत ही बज जाता है, जैसे माँ सरस्वती की वीणा से झनकार उत्पन्न हो रही है। अगली पंक्तियाँ है: विमल विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घूम। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमें हिंसा का त्याग करना चाहिए। विजय सिर्फ लोहे के शस्त्रों से प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि विजय धर्म व अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी प्राप्त की जा सकती है। यही वजह है कि पृथ्वी पर अधर्म की पराजय हुई और धर्म की विजय। कवि की दृष्टि से सम्राट गौतम बुद्ध जैसा अहिंसावादी दयावान सिर्फ भारत भूमि पर ही जन्म ले सकते हैं, जो राजा होकर भी भिक्षु के रूप में घर घर जाकर शालीनता, दीनता, दया, करुणा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अगली पंक्तियाँ है: गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिहल को भी सृष्टि। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि हम आक्रमणकारियों, विदेशी हमलावरों के प्रति भी उदार रहे हैं। हमारे शासकों ने आक्रमणकारी गौरी को भी दया उपहार में देकर अपनी उदारता प्रदर्शित की है। चीन भी हमारी धार्मिक सहिष्णुता से प्रभावित होकर हमारे दिखाए मार्ग का अनुसरण करने लगा। इस तरह भारत की भूमि को चरित्र रूपी रत्न प्राप्त हुए, जो सबसे अनोखे हैं और अनुपम हैं। अगली पंक्तियाँ है: किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहाँ से हम आए थे नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं, हमने कभी किसी पर अन्याय नहीं किया, हमेशा जीवन में सत्य और सही मार्ग ही अपनाया। जिस प्रकार प्राचीन काल से ऋषि मुनि देव हमेशा प्रकृति की रक्षा करते आए हैं,
उसे पूछते आए हैं, उसी प्रकार हमने भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर प्रकृति की देखभाल करने का जिम्मा उठाया है। और भारत भूमि ही हमारी जन्मभूमि रही है। हम सभी कहीं और से आए नहीं, बल्कि यही वसुंधरा हमारी माता रही है। हम यही जन्मे, यही हमारी जन्मभूमि भी है और यही हमारी कर्मभूमि भी है। अगली पंक्तियाँ है, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हमारा देश चरित्रवान पुत्रों का जन्मदाता रहा है, जो सत्य के मार्ग पर चलकर अपनी असीम शक्तियों के बल पर दुनिया को जीतने की क्षमता रखते हैं। साथ ही अपने माता पिता की सेवा करने की भावना भी रखते हैं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम व श्रवण कुमार। इन्होंने हमेशा अपने अच्छे पुत्र होने का फर्ज निभाया है। उनकी भुजाएं शक्ति संपन्न थी। पराक्रम से भरे हुए वे सदा नम्रता के भाव से संपन्न रहे। उनके हृदय में सदा गौरव का गर्व रहा। उनके नेत्र कभी भी किसी को विपदा में भरा नहीं देख सकते थे। उनका हृदय सागर की तरह अपार था और वे हमेशा सभी की मदद किया करते थे। अगली पंक्तियाँ है, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यानी कि हमारे यहाँ अतिथियों को सदा ईश्वर का दर्जा प्रदान किया गया है। अतिथियों को देवतुल्य मानने की गौरवशाली परंपरा भारतवासियों के ही रही है। प्रकृति ने भी हम भारतवासियों की धन संपदा का वरदान दिया है। यही वजह है कि प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध रहा है। कभी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं हुई। हम भारतीयों की वाणी में सत्यता झलकती है, हृदय में तेज विराजता है। दिए गए वचनों का पालन करने की दृढ़ता हमारी विशेषता है और आगे भी रहेगी। अगली पंक्तियाँ है, वहाँ है रक्त वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हम अद्भुत बलशाली आर्य पुत्रों की संतानें हैं। हम में वही ज्ञान, वही साहस और वही हमारी धमनियों में वही रक्त बहता है। हम उसी देश के हैं जहाँ एक कुशल योद्धा युद्ध भूमि में अपना सब कुछ दांव पर लगाने हेतु तत्पर रहता है। हमें वीरता के साथ शांति भी और शक्ति भी। जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे पूर्वजों की देन है। अगली पंक्तियाँ है, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह वर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने देश के गौरवशाली अतीत पर गर्व करते हुए कहते हैं कि देशवासियों को अपने देश पर गर्व करते हुए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। देश के लिए जीने मरने का संकल्प कर प्रत्येक देशवासियों को लेना चाहिए। यह हमारा प्यारा भारत देश है। इसी गर्व और खुशी के साथ हमें सदा अपने देश के लिए जीना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, और देर न करते हुए इस कविता का हम पद्य विश्लेषण देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रचनाकार का नाम जयशंकर प्रसाद। रचना का प्रकार कविता। पसंदीदा पंक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। पसंदीदा होने का कारण यह है कि हम ऐसे स्थान या देश से हैं जहाँ अलौकिक श्रेष्ठ पूजनीय रहते थे, जो साहस, ज्ञान, शांति व शक्ति का प्रतीक थे। हम दिव्य आर्य उनकी संतान या संतति है। 5. रचना से प्राप्त संदेश। इस रचना से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि
हमारा देश अद्भुत, अलौकिक, चमत्कारी रत्नों एवं संस्कृतियों से भरा हुआ है। इस देश पर हमें गर्व है और यह अत्यंत खुश है कि हम इस देश के नागरिक हैं तथा समय आने पर हम अपने देश के लिए सब कुछ यानी कि प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। हमें सदा अपने देश के लिए जीना चाहिए।